हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो सुबह का टाइम था 6 बजे का। हम लोग उठ गए थे, पतिदेव भी और मैं भी। आज है संडे, तो पतिदेव भी घर में ही थे और मैं उठ के सीधे आई हूँ अपना गर्म पानी पीने के लिए और पतिदेव गए हैं फ्रेश होने के लिए। तो बस मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी काम स्टार्ट करने में। सुबह सुबह लगता ही है, जब उठ के आओ ना तो एकदम से काम स्टार्ट नहीं होता है। पहले ये तो मेरी डेली की हैबिट है कि सुबह उठते ही मैं एक गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पीती हूँ। उसके बाद ही मैं अपने काम स्टार्ट कर पाती हूँ। थोड़ा-सा अपने लिए टाइम होता है 15-20 मिनट का, उसमें आप एक्सरसाइज़ भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत टहल सकते हो, मतलब जो आपको अच्छा लगता हो। वैसे आधे घंटे की एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो मैं अभी कर नहीं पा रही हूँ। ना मैंने अभी उस चीज़ का रूटीन बनाया, बट बहुत जल्दी वो भी रूटीन मेरा बन जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं साथ-साथ अखबार भी देखने लग गई थी। अखबार का क्या है ना, वैसे हम लोग न्यूज़पेपर लेते नहीं हैं, बट कई बार पतिदेव ले आते हैं तो मैं पढ़ लेती हूँ सुबह के टाइम। तो इतना टाइम तो होता नहीं है कि अच्छे से पढ़ने बैठो, बट थोड़ी बहुत हेडलाइंस वगैरह मैंने देख ली थी पानी पीते हुए। उसके बाद पानी पी लिया था, थोड़ी बहुत हेडलाइंस पढ़ ली थी। तो अब मैंने अपना काम शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे फटाफट से ना अपनी क्लीनिंग का काम निपटाना होता है सुबह-सुबह। उसके बाद ही मेरे बाकी के काम होते हैं। और गाइस, बाल इतने झड़ रहे हैं ना, मैं तो इन बालों से परेशान हो गई। सुबह-सुबह इतने निकल के आते हैं, डेली झाड़ू लगता है। एक बार मैं इवनिंग में भी झाड़ू लगाती हूँ तब भी सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और ये जो मौसम आता है ना बरसात का, इसमें ये होता ही है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। उसके बाद फटाफट से मैंने डस्टिंग कर दी थी, फिर मैं लगा दूंगी सारे घर में झाड़ू। और आज घर में कोई आने वाला है, आपको पता चल जाएगा इस व्लॉग में देख के, और थंबनेल से भी आधा आइडिया हो ही जाता है। तो जब मैं हाइलाइट्स लगाती हूँ वीडियो के तब भी आइडिया हो जाता है इन चीज़ों का। तो बस आज घर में बहुत रौनक होने वाली है, तो कोई आने वाला है। पतिदेव जाएंगे लेने के लिए, तब तक मैं अपना घर की क्लीनिंग का काम निपटाऊंगी। मैं सोच रही हूँ आने से पहले ना उनके नहा लूँ, बट हो नहीं पाया ये, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है मॉर्निंग में। तो वैसे क्लीनिंग का काम निपट गया था जब तक वो आए। तो अभी मैं लगा रही थी झाड़ू, फटाफट से फिर लगाऊंगी मैं सारे घर में पोछा। तो जैसे ही मैंने झाड़ू का काम ख़त्म किया ना, उसके बाद मैं रेलिंग पे आई, मतलब बालकनी में। तो यहाँ पर ना बारिश हुई होगी, सुबह के टाइम भी ना हल्की बारिश थी जब हम लोग उठे थे। तो वो जो बारिश की छींटें होती है ना, वो पूरी रेलिंग पे थी। तो मैंने कहा चलो इसको भी साथ साथ क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि वरना फिर स्टेन्स रह जाते हैं ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा हटने में दिक्कत करते हैं। तो मैं ना डेली, बरसात का मौसम तो हो ही रहा है, तो डेली बरसात हो ही रही है, हल्की हो या ज़्यादा तेज़ हो। तो तभी भी ये रेलिंग ऐसे होती है ना, तो मैं डेली इसको क्लीन कर देती हूँ जब भी मेरा टाइम लगता है, दोपहर में, शाम को, या फिर सुबह सुबह। तो फिर इससे ना स्टेन्स नहीं रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने रेलिंग की भी क्लीनिंग कर दी साथ ही साथ। तो पतिदेव तो चले गए हैं नहा धो के मेरी ननंद को लेने के लिए। दीदी आ रही है आज। और वैसे तो वो हमेशा त्योहार पे ही आती है, बट वो यहाँ आई हुई है जीजा जी के पास। जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से आई थी वो। जीजा जी यहीं रहते हैं रूम लेके, क्योंकि वो डीटीसी में है, ड्यूटी होती है उनकी, हफ्ते में छुट्टी होती है तो गांव में जाते हैं। बट इस बार उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो दीदी यहीं आ गई थी। और वो फिर यहाँ भी आ रही है, क्योंकि त्योहार का टाइम आ ही रहा है, रक्षाबंधन का। तो उन्होंने सोचा कि फिर रोज़ रोज़ का आना तो होता नहीं है, या तो वो त्योहार पे आती है हमेशा, तो 1-2 दिन रह के जाती है। बट इस बार वो पहले ही आ गई, तो यहाँ भी इसलिए आ रही है वो। तो आती है, उसके बाद देखते हैं कैसे आज हम लोगों का त्योहार सेलिब्रेट होता है। तो बस पतिदेव गए हैं उनको लेने के लिए, और मेरा लास्ट काम ये मोपिंग का ही बचता है, तो वो भी मैंने कर लिया था। उसके बाद बेल बजी, तो वो लोग भी आ गए थे। तो
दीदी को पानी वगैरह देने के बाद मैं चली गई थी सीधे नहाने के लिए। और ये चूड़ियाँ जो आप हरी में दिखा रही हो ना आपको, ये मैंने निकाल दी थी क्योंकि मेरे हाथों में ना एलर्जी सी हो गई थी। ज़्यादा दिन ना चूड़ियाँ इतनी ज़्यादा पहनी नहीं जाती है, अब ना बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी से दिक्कत होती है, तो एलर्जी सी हो जाती है हाथों में, या फिर गले में कुछ पहन लूँ ना मंगलसूत्र वगैरह तो भी हो जाती है। गर्मी बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। तो बस यहाँ पर मैं नहा के आ गई थी और दीदी ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था, तो चाय भी वो जब भी पियेंगी तब राखी बांध देगी। तो राखी का क्या है ना, अभी 9 तारीख की रक्षाबंधन है, तो फिर हमने डिसाइड किया, दीदी ने भी और हमने भी, कि आज हम लोग कलावा बंधवा लेंगे और राखी जो वो लेकर आई हैं वो हम रख लेते हैं, वो फिर हम उसी दिन पहन लेंगे। तो बस फिर यही डिसाइड हुआ। तो मैं नहा के आ गई थी, फिर मैंने सोचा अपने लड्डू गोपाल को भी रेडी कर देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो उनको ही बांधेगी, वो हमेशा आती है तो लड्डू गोपाल को भी राखी बांधती है। तो बस यहाँ मैंने लड्डू गोपाल को नहलाया और अब मैं उनको अच्छे से तैयार कर दूंगी सारा श्रृंगार करके। और इतने सुंदर दिख रहे थे गाइज। आप सब एक बार कमेंट करना कि आज मेरे लड्डू गोपाल के फेस पे हल्की सी स्माइल दिख रही थी। ये पतिदेव ने भी बोला और मुझे भी लगा, सच में बहुत अच्छी सी एक स्माइल थी। उसके बाद लड्डू गोपाल को भी मैंने बिठा दिया था और मैं भी अपना तैयार हो गई थी। फिर मैंने थाली वगैरह तैयार करी, तो उसमें सिंदूर वगैरह, चावल, जो भी नीड होती है मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें रखी। तो उसके बाद हम अपना त्यौहार सेलिब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दीदी ने लड्डू गोपाल को टीका किया, फिर कलावा बांध दिया, फिर मिठाई खिला दी और मैंने श्रृंगार का सामान भी रख दिया था, जो दीदी को तोहफे मतलब गिफ्ट देना था वो सब। उसके बाद ये थी हमारी थाली और ये थी हमारी राखी। इस बार दीदी हमारे लिए चांदी की राखी लाई है, जो ऊपर है वो मेरी और पतिदेव की। ये इतनी प्यारी, इस पर लिखा हुआ था वीरा। इतनी सुंदर चांदी की राखी थी। और ये नीचे जो है ये है लड्डू गोपाल की। तो हम ये राखी उसी दिन पहनेंगे जिस दिन रक्षाबंधन है। तो आज हम दीदी से कलावा बंधवा लेंगे कि वो इतनी दूर से आई हैं तो उनको भी ये ना लगे। तो फिर राखी, क्योंकि मुहूर्त पे ही अच्छा लगता है ना ये सब चीज़, फिर उस दिन कलाई सूनी सूनी रहती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस आज दीदी ने हम सबको जो है कलावा बांध दिया। और लड्डू गोपाल देखो कितने प्यारे लग रहे थे। जो मैं अंदर सोच रही थी ना, वही पतिदेव ने बाहर आके बोला कि आज लड्डू गोपाल के फेस पे ना हल्की सी स्माइल है। तो कभी कभी हंसते हुए नज़र आते हैं गाइस। आप ये मतलब देखना, अगर आप लोग लड्डू गोपाल आप अपने घर में रखते हो तब। उसके बाद दीदी ने टीका किया, कलावा वगैरह बांधा। तो इस तरीके से आज हमने अपना त्योहार से पहले ही सेलिब्रेट किया। तो फिर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि नाश्ते का टाइम हो गया था। दीदी ने भी कुछ नहीं खाया था और हम लोगों ने भी, क्योंकि हमारे यहाँ ना राखी बांधने से पहले खाते नहीं है। तो बस इस वजह से हम दोनों ने ही कुछ नहीं खाया था और ना दीदी ने। तो मैं आ गई थी फटाफट से नाश्ता बनाने के लिए। साथ ही साथ बातें भी हो रही थी, क्योंकि काम टाइम बहुत कम था, दीदी को आज ही वापस भी जाना था। तो इस वजह से मैंने कहा चलो यार काम करते करते ही बातें कर लेते हैं, वैसे तो टाइम मिलने वाला नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी और साथ ही साथ बनाए पराठे। उसके बाद टाइम मिला हमें एक आध घंटा बैठने का बीच में, तो हमने 1-2 घंटा इतनी बातें करी, मैंने कोई व्लॉग फिर कंटिन्यू नहीं किया। उसके बाद सीधे ये लंच टाइम का है, अभी भी बातें कंटिन्यू चली रही है, आप देख ही सकते हो। तो मैंने यहाँ लंच की तैयारी कर दी थी। तो लंच में दीदी ने कुछ बनाने ही नहीं दिया अलग सा, बोली दाल रोटी बना ले, वही सही है मेरे लिए, क्योंकि तेरे जीजा जी की भी तबीयत ख़राब है तो उनके लिए भी खाना जाना है और मेरी भी ऐसी रहती है तबीयत। तो यहाँ पर मैंने मलका मसूर की दाल बॉईल कर दी थी और साथ ही साथ मैंने मसाला बना लिया। तो दाल थोड़ी सी बॉईल होने में कमी थी तो इसको मैंने अभी रख दिया था। तो जो मसाला पकाया था ना,
वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी और उसके बाद कुकर में डाल के 1-2 सीटी और लगा दूंगी, तो ये अच्छे से पक जाएगी जो थोड़ी बहुत इसमें कमी रही थी। तो बस यहाँ पर दाल का तड़का मैंने लगा दिया था, उसके बाद कुकर में डाल के 1-2 सीटी लगा दी। साथ ही साथ मैंने साइड में चावल का पानी भी बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ हमारा लंच आज का रेडी था। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी दीदी को खाना देने के लिए, और क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था, उनको जाना था, जीजा जी ड्यूटी से आ जाते हैं 1:30-2 बजे के करीब, तो उनको निकलना था। फिर मैंने जीजा जी का भी खाना पैक कर दिया, यहाँ पर इनका भी लगा दिया था पतिदेव का। अब हम साथ में सारे बैठ के लंच करेंगे और जो बाकी की बातें हैं वो भी करते रहेंगे साथ ही साथ, क्योंकि बातें तो कभी ख़त्म होने वाली होती नहीं है, कभी कभी मिलते हैं तो वो वाली चीज़ें हो जाती है। उसके बाद दीदी बोल रही थी कि मैंने सोचा तो काफ़ी सारी चीज़ें थी इस बार कि ऐसे जाऊंगी वैसे जाऊंगी, बट क्या हुआ ना, मतलब जीजा जी की तबीयत की वजह से फिर उनको ऐसे ही अचानक आना पड़ा। तो फिर वो इतनी दूर आई थी तो उन्होंने सोचा कि वहाँ भी होते हुए चलती हूँ, तो ये हुआ। वरना सोचा तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, दीदी ने मुझसे बात भी करी थी कि मैं आऊँगी राखी के लिए, आऊँगी तो मैं पहले ही 1-2 दिन, बट मैं बता दूँगी। तो उनकी बेटी आई हुई है ना, पहली रक्षाबंधन है शादी के बाद की, तो उस वजह से उनको वो भी देखना है। बट जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो इस बार थोड़ा ऐसे ही हुआ। तो चलो गाइज, ये तो लाइफ है, चलती रहती है, बट ये है कि रिश्ते अच्छे से निभते रहे और सारी चीज़ें प्यार से होती रहे, वही सबसे बड़ी बात होती है। उसके बाद दीदी की विदाई का टाइम आ गया था तो वो चलने लगी थी। बड़ा मतलब अजीब सा लगता है ना जब कोई आता है घर में, बड़ी रौनक हो जाती है। और आज के दिन सुबह से इतनी रौनक सी हो गई थी घर में और एकदम से फिर सूना सूना हो जाता है पूरा। तो बड़ा बुरा लगता है ऐसे भी, बट क्या करें, होता है ऐसे ही है। वही होता है कि जब शादियां हो जाती है ना तो एक दूसरे के मेहमान ही हो जाते हैं, भाई बहन भी या कोई भी रिश्ता हो, सब हम भी मायके जाते हैं तो मेहमानों की तरह ही जाते हैं, वैसा ही होता है। तो बस दीदी को चले गए थे पतिदेव छोड़ने के लिए, और फिर देखते हैं कब मिलना होता है। तो गाइस, दीदी जा चुके हैं, पतिदेव गए हैं उनको छोड़ने, क्योंकि वो रुकी इसलिए नहीं, आज उन्हें गाँव जाना है। 2 दिन से वो जीजा जी के पास थी, तो जीजा जी यहीं रहते हैं ना, ड्यूटी करते हैं, तो वो उनके पास आई हुई थी कि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से तो वो फिर वहाँ आई हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास भी मिलती चले, और फिर वो त्योहार भी मना के चली गई। तो बस हमने ना कलावा बंधवा लिया आज, क्योंकि जो राखी वो इतनी सुंदर लेके आई है ना, वो हम उसी दिन पहनेंगे, रक्षाबंधन वाले दिन। आज उनसे हमने कलावा बंधवा लिया, तो राखी वो दे के चली गई। तो क्योंकि दूर का सफर है ना, रोज रोज तो आया जाता नहीं, और सबसे बड़ी बात है, आती तो वो त्योहार पे ही थी हमेशा, बट क्या होता है ना, इस बार उनकी बेटी की पहली वो है ये रक्षाबंधन, उसकी शादी के बाद की। तो वो भी आएगी, फिर वो उसका भी देखना है, तो उसकी भी 1 साल तक की पहली पहली सारी कोथली है, तो इस वजह से। तो हमारे यहाँ ना शादी के 1 साल तक जो पहली कोथली होती है ना, तो वो ससुराल से भी आती है और फिर मायके से भी जाती है। तो ऐसे होता है हर एक त्योहार पे। तो इस वजह से उसका भी देखना है, तो इस वजह से इस बार दीदी पहले ही आ गई, और उसी दिन पहनेंगे हम लोग। बहुत सुंदर लेके आई है चांदी की राखी, तो बड़ी प्यारी है। तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। वो हमेशा आती है ना, तो 1-2 दिन के लिए ही आती है, बट इस बार एक तो जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो इसलिए आज सुबह ही पतिदेव उनको लेके आए थे और अभी छोड़ने गए हैं। तो ये है, वरना तो रह लेती है वो 1-2 दिन जब भी आते हैं, क्योंकि इतने इतने दिन में तो आना होता है, दूर का है। हम लोग यहाँ दिल्ली रहते हैं और वो गांव में रहते हैं। मेरी ससुराल का गांव है ना जो, उसके पास ही रहती हैं, वहां से आधे घंटे का रास्ता है उनके घर का। तो सोच रहे हैं जो जन्माष्टमी की कोथली आ रही है ना, तो वो हम दे के आएंगे उनकी, तो उस टाइम दिखाऊंगी मैं वहां जाके। और उनकी बेटी की शादी के व्लॉग हैं वैसे तो मेरे उसमें, पर तब तक इतने लोग जुड़े हुए नहीं थे, अब नए भी जुड़ते हैं ना लोग, आप लोग व्यूवर्स, तो उनके लिए बता रही हूँ मैं। तो वैसे मैंने दिखाया हुआ है वहाँ का भी सब, लेकिन अभी फिर से जाऊंगी ना तब व्लॉग बनाऊंगी वहाँ अच्छे से। तो बस दीदी चली गई हैं, और आज सुबह से ना इतनी रौनक सी लग जाती है, जब कोई घर में आता है तो अच्छा लगता है। तो सुबह से हम लोग बातचीत में ही लगे हैं, क्योंकि दीदी जल्दी आ गई थी। जैसे ही मैंने सुबह झाड़ू पोछा निपटाया था ना, पतिदेव सुबह सुबह ही जाके ले आए थे, क्योंकि जीजा जी ड्यूटी चले गए थे, सुबह 5-5:30 बजे चले जाते हैं, और 7 बजे ये दीदी को लेने चले गए थे। फिर उसके बाद से हम लोग बातों में ही लगे हैं, खाना पीना बनाया, खाया, नाश्ता किया था आती। उसके बाद बातें करते रहे, तो अब दीदी गई है।
बड़ा सूना सा हो जाता है, जैसे कोई आता है और फिर जाते हैं ना घर से। तो आज मैंने ये वाला सूट पहना था अपना। तो अब ये वाला व्लॉग मैं सीधे इवनिंग से कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि दिन में फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया गाइस, इतनी थकान हो गई थी। फिर एडिटिंग वगैरह करी, एक व्लॉग अपलोड किया, उसके बाद छोटे मोटे और काम थे वो किए, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद पतिदेव भी आ गए थे, फिर हमने चाय वगैरह पी, थोड़ी देर के लिए हम लोग रेस्ट करने लग गए थे। और उसके बाद ये इवनिंग का टाइम है, तो यहाँ पर दिन के थोड़े चावल बचे हुए थे, तो पतिदेव तो करने लगे थे उनको फ्राई, और मैं आ गई थी बर्तनों का ढेर क्लीन करने के लिए, क्योंकि सुबह से फिर ये नहीं हो पाया था, बर्तन इकट्ठे ही होते जा रहे थे, टाइम ही नहीं मिल पाया उतना। और दिन में फिर मुझे थकान हो गई थी, तो मैं थोड़ा रेस्ट करने लग गई थी, मैंने दिन में नहीं किए। तो उसके बाद मैं लग गई थी बर्तन क्लीन करने के लिए, और पतिदेव थोड़ी हेल्प मेरी किचन में करा रहे थे। तो बस गाइज़, आज का व्लॉग मैं करूँगी यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नए व्लॉग में, और आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, शेयर भी कर सकते हैं आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स को, क्योंकि फैमिली व्लॉग होते हैं। तो मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।